बैकडोर से एनआरसी वहां लागू करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखते हैं एफआईआर को खास करके बिहार में इलेक्शन से पहले। जर्नलिस्ट महोदय, ये तो इलेक्शन बिहार का मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव की बात है और बिहार में चूंकि राजनीतिक का एक बहुत बड़ा अखाड़ा होता है, एक बहुत बड़ा गेम होता है। चूंकि लोकतंत्र अगर कहीं से पैदा हुआ तो बिहार हुआ। बिहार जहां समीर था वहां पे बहुत पीछे बिहार चला गया है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी पहचान, उनकी जात सब जो है क्वेश्चन मार्क बना। और SRI में जो प्रोविजन है कि आप बिहारी नहीं हैं, आप यहां पैदा नहीं लिए हैं और आपका यहां कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब है कि बैकडोर से एनआरसी वहां लागू करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका उद्देश्य है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको कम कर दिया जाए, जितने भी दलित शोषित हैं, जो लोग बाढ़ में डूब जाते हैं उनका खत्म होता है, जो प्रवासी रूप से बिहार को जो है छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं उन पे अंकुश लगे। इसलिए SIR के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई हो रही है, जहां मुख्य रूप से विपक्ष को लड़ना चाहिए। जैसा बीच में कहा कि जब अगर इस तरह की हरकतें रहा और लोगों को जो वोट काटा गया है, लोगों को बिहार का बिहारी से भी उनका नाम हटाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन खराब किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को नाजायज बताया जा रहा है, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये लोग उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे और फिर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अब आ रही है सामने कि तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में नाम नहीं। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, ये सब राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं होना। उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो डिप्टी CM बिहार के रहे, वो जो है लालू प्रसाद यादव के बेटा है, राबड़ी देवी की बेटा है। तो ये सब जानते हैं, तो ये ड्रामा है एक तरह से। और ये कहीं ना कहीं दो लोबी है जिनको चाहते हैं कि एक को कमजोर करें, एक को आगे बढ़ाएं। और ऐसी सूरत में नीतीश कुमार बहुत मुश्किल में है। वहां पे 47 पार्टियां जो है ताल ठोक रही है, सब वोट काटने की राजनीति कर रही है। देखें होता क्या है। अभी तो 1 महीना और बचा है, इसमें बहुत कुछ और होना है। बहुत सारे लोगों की जान जानी है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होना है और कमोबेश फायदा फिर इन्हीं 2 पार्टियों में से एक पार्टी, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारी पार्टियां ने फाइट किया था, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में था और वहां आम आदमी पार्टी हारी और बीजेपी जीत गई, वो सरकार बना ली। तो उसी तरह से बिहार के अंदर एक NDA वर्सेस इंडिया, कांग्रेस बहुत जोर लगा रही है, बहुत सारे आंदोलन करने की बात कर रही है, रोड शो करने की बात कर रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि कांग्रेस से बिहार के लोग बहुत शुरू से जयप्रकाश नारायण के वजह से वक्त से ही और लोग जो है उससे नाराज हैं। वहां पे हो सकता है कि मुसलमान जो 17% वोट है उसमें सेंध ओवैसी साहब अच्छा लगा सकते हैं और बाकी दूसरे लोग भी हैं। तो इस तरह से मुसलमानों का वोट बटेगा, यादवों का वोट बटेगा और दलित शोषित का जो 38% वोट है वो भी बटेगा। और कमोबेश जहां पे NDA को साथ चिराग पासवान दे रहे हैं, आपका जो है जीतनराम मांझी दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं और लोग भी घटक हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की हालत हुई है वही रिजल्ट बिहार में देखने को मिलेगा। SIR का सीधा सीधा फायदा किसको होगा? देखिए, SIR का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो सत्ता में बैठे हैं, जो NDA के लोग हैं, उनको फायदा दिख रहा है कि अगर मैंने ये वोट काट दिया तो मेरा वोट तो बना हुआ है। जैसे भूमियार है, जैसे राजपूत है, जैसे ब्राह्मण है, जैसे कुर्मी है, जैसे कायस्थ है, वो सब वोट बीजेपी को देंगे, तो उनका वोट बना हुआ। अब वो देख रहे हैं कि मैं तो 10% हूं, सरकार बनाने के लिए मुझे 25% चाहिए, तो 15% कहां से लूं? तो मुसलमानों की
पासमानदा से लूंगा, कुछ मैं यादवों से भी ले लूंगा, और कुछ दलितों को जो है कुछ लॉलीपॉप दे करके कि मुफ्त में बिजली दूंगा, मुफ्त में खाना दूंगा, मुफ्त में कुछ और दूंगा, तो उससे लोग लुभावना करके अगर 15% वो लेने में सफल हो गए तो 15 + 10 25% पे बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर 25% वोट नहीं आया और तेजस्वी और इनके ग्रुप को 24 से 25% आ गया तो फिर तेजस्वी की सरकार बन सकती है। आपने कहा तेजस्वी के एक बात पर कहा कि पॉलिटिकल स्टैंड है उनका, तो आप क्या चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है लोगों की आवाज भी ना उठाए, SIR से ऐसे लोग हटेंगे जो मतलब गरीब है, मजदूर है, मुसलमान है, खास करके माइनॉरिटीज हैं, उसके बाद क्या नाम है पिछड़े लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं है, बहुत सारी चीजें उनका दिक्कत है, गाँव में रहते हैं, बाहर आ गया बह गए, तो कैसे आप पॉलिटिकल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहने जर्नलिस्ट महोदय के बाढ़ आता है, हर साल आता है, 2 से 2.5 लाख लोग उससे प्रभावित होते हैं। बहुत सारे गरीब हैं जो प्रवासी हैं, जो अलग दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, चेन्नई ऐसे शहरों में जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ तोड़ करते हैं तो वो दुबई चले जाते हैं, किसी गल्फ कंट्री में नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो उन सब को इनका कहना सरकार को और चुनाव आयोग को कि ये 2 आधार कार्ड और 2 वोटर कार्ड बना रखे हैं, ये बाहर भी है और यहां भी है, इसलिए इनको हम क्लियर कर रहे हैं कि जो बिहार में है, जो असली वोटर हैं वही वोट देंगे। तो ये सब चुनाव आयोग की तथाकथित हरकतें चल रही है, और चुनाव आयोग चूंकि जनता की नहीं है, ये सरकार के इशारे पे चल रही है, और वो ये मान बैठी है कि हमें जो सैलरी मिल रहा है, हमें जो पद मिला है वो सरकार दी है, जनता के जवाबदेह मैं नहीं हूं। और यही वजह है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और बिहार का चुनाव एक मजाक बन गया।